हाय गाइस, जय भोलेनाथ, जय श्री राम। आज मैं आपको सांवरिया सेठ खाटू श्याम जी की एक पौराणिक कथा है, वास्तविक घटना है, जो घटित हुई सत्य कथा है, जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँ। तो बात कुछ ऐसी है। बात हम कलकत्ता की करते हैं। तो कलकत्ता का एक भक्त था जो खाटू श्याम के दरबार में रोज़ाना आया करता था। बहुत ही उन्हें प्रेम और उनका बहुत ही भगवान के प्रति आस्था बनी थी। तो वो भगवान को बहुत प्रेम और आस्था के कारण आता रहता था, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने एक पुत्र गोद लिया था। तो गोद लिया, उससे जन्म 3 साल बाद गोद लिया। तो फिर वो बड़ा किया, 24 साल का हुआ। और 24 साल का होने के बाद उसकी शादी की उम्र हुई। और शादी की उम्र में उसको ज्योतिषों के पास उसकी कुंडली बताई। तो सब ने बोल दिया, अब इसकी क्या शादी कराएगी, इसकी तो उम्र नहीं है। तो फिर वो बहुत रोया, बहुत घबराया। फिर वहाँ खाटू श्याम जी के दरबार गया और बोला, हे भगवान, हे बाबा, अब तेरी मर्जी, तू जाने, क्योंकि अब इसकी कुंडली बताए तो सब मना कर रहे हैं। अब क्या है क्या नहीं है सब तू जानता है और तेरे हवाले है, अब तू ही बचा सकता है। फिर वहाँ ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन में फिर उसका पूरा पेट फाड़ दिया और उसकी हाथों में छेद बता रहे डॉक्टर। तो उसका ऑपरेशन दिल में छेद, हाथों में छेद बता रहे, तो ऑपरेशन न कर पाए। और ऑपरेशन किया और पूरा पेट खोल दिया। और फिर बोला, अब बहुत सारे डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, लेकिन फिर भी इलाज नहीं हो पाया। फिर डॉक्टरों ने बोला कि तुम्हारे पास है पैसे, तो पैसे ज़्यादा लगेंगे, इलाज तो ऑपरेशन होगा। तो फिर उसने रोया और खाटू श्याम जी के दरबार गया और फिर बोला, अगर बचाना है तो आपके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। डॉक्टर साहब पैसे मांग रहे, अब मैं क्या करूं। तो फिर वो गया और वापस वहाँ से पैसे थे नहीं उसके पास। तो जैसे तैसे करके अपने बेटे को वापस घर लाया और 40 साल की उम्र में वहाँ घर लाया। और ऑपरेशन तो हुआ नहीं। और फिर घर लाया और खाटू श्याम जी के वहाँ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। फिर वो महीने भर में वापस देखा और ऑपरेशन के लिए वापस गए तो वो बिल्कुल सही हो गया। खाटू श्याम जी का जो प्रचार और भक्ति में इतने लीन थे दोनों कि फिर वापस वहाँ ऑपरेशन करवाने गए तो बोला, अब तो कुछ है ही नहीं, छेद तो ही नहीं। तो खुद भगवान कहते हैं कि ठाकुर जी आके उनका ऑपरेशन किया। बोलो सांवरिया सेठ खाटू श्याम की जय हो। और इसी तरह नई नई कथा और पौराणिक कथा सुनने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।